हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड सम. In this question we have subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from this expression. फर्स्ट सम में क्या किया था, हमने ऐड किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. कैसे किए थे? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स को लिख के हमने ऐड किया था. सेम रूल यहाँ लगेगा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. मेन चीज यहाँ भी वही है कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखनी है. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है. फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से ये माइनस करना. दैट मीन्स फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले आएगा. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? पहले 12a क्या आएगा? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. ये है फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्रॉम का मतलब इसमें से ये माइनस करना. अब फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो. फर्स्ट एक्सप्रेशन में 4a, तो 4a वाली टर्म जो है वो a वाले वेरिएबल के नीचे आएगी. यहाँ पे आएगा 4a. नाउ नेक्स्ट क्या है? माइनस 7ab, तो ab वाली टर्म जो है वो ab के नीचे आएगी. माइनस 7ab. ठीक है. नाउ अगेन यहाँ पे 3b, तो b वाली टर्म b के नीचे आएगी. 3b. एंड कांस्टेंट जो है वो हमेशा लाइक होते हैं, तो वो कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट के नीचे आएगी. ठीक है. सबसे पहले मैंने क्या लिखा? फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा. उसके बाद मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा, मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है सब्ट्रैक्शन वाले रूल में कि आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे. क्या करना है कि जो साइन नीचे वाली टर्म के दिए उनका ऑपोजिट साइन करना है. ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये चीज याद रखनी. बस यही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में. ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी. अब ये प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी. ये प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी. ठीक है. तो अब क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं साइन चेंज करती हूँ तो जो नीचे वाली टर्म्स के जो गिवन साइन थे उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है. दैट मीन्स वो अब प्लस का नहीं, -4 का है. अब जो 7ab था वो मुझे गिवन क्या था? -7ab. तो जब मैंने साइन चेंज किए तो 7 जो है वो प्लस का काउंट होगा. सेम एज हियर 3b जो है वो प्लस का था जो मुझे स्टेटमेंट में दिया था. बट जब साइन चेंज कर लिए तो 3b क्या काउंट होगा? -3b से काउंट करेंगे. एंड 12 को क्या काउंट करेंगे? -12 काउंट करेंगे. ठीक है. अब क्या है? अब सेम वही जो एडिशन में किया था. ये 12 प्लस का है, 4 का नेगेटिव है, तो 12 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा? 8. और वेरिएबल वही रहेगा. ओके. नाउ अब 9 नेगेटिव का है. 7 को आपने नेगेटिव काउंट नहीं करना. अब क्या काउंट करोगे? 7 प्लस का है, ये वाला साइन काउंट होगा इसका, ये वाला साइन. ठीक है, नीचे वाला साइन. तो 7 अब प्लस का है, तो 9 में से 7 माइनस करोगे, कितना आएगा? 2 आएगा. लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साइन कौन सा था? नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस का साथ में ए बी. ठीक है. नाउ अगेन अब 3 जो है वो किसका है? नेगेटिव का 3 है. ठीक है. तो 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है. दैट मीन सब्ट्रैक्शन रूल. तो 5 में से 3 माइनस करो, 2. ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी थी? 5. उसके साथ साइन कौन सा था? प्लस का. दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा? 2b. नाउ अगेन 12 अब कौन सा है? नेगेटिव का है. आफ्टर साइन चेंज करने के बाद वो नेगेटिव का हो गया. तो दैट मीन्स इनको ऐड करो तो कितना आएगा? 15 माइनस का 15. बस यहाँ पे चेंज है. ये चेंज आपको सब समझ आना चाहिए. बाकी वही है जो ऐड वाले रूल में हमने किया था सेम. अब सेकंड करते हैं. इसमें भी सेम. पहले क्या एक्सप्रेशन आएगा? फ्रॉम वाला. फ्रॉम क्या है मेरा? यहाँ पे लिखो 5xy. नेक्स्ट टर्म क्या है? -2yz. नेक्स्ट क्या है? 2zx. और लास्ट टर्म क्या है मेरी?
10x y z। ठीक है, अब ये मैंने फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन लिखा। अब मैं लिखूंगी जो एक्चुअल में से इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो एक्स वाई वाली टर्म है, तो मतलब एक्स वाई वाली टर्म एक्स वाई के नीचे ही आएगी, तो यहाँ पे आएगा 3xy। अगेन वाई जेड, तो वाई जेड कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके नीचे वाई जेड। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आएगी। नाउ जेड एक्स माइनस 7z एक्स। अब एक्स वाई जेड वाली तो कोई है नहीं, इसे ऐसे रखेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने के बाद साइन चेंज होगी। एक्चुअल में इसके आगे कोई साइन नहीं है, जो अंडरस्टूड है ये प्लस की है, तो जब हम इसे साइन चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, माइनस की, ये माइनस की, ये प्लस की। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका साइन चेंज करना ही नहीं है, इसका कुछ नहीं, क्योंकि नीचे कोई टर्म नहीं है। जो जीरो है तो जीरो को फर्क ही नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कुछ भी नहीं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स के ही साइन चेंज होगी। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, रूल के अकॉर्डिंग। अब 5 प्लस का है, 5 प्लस का है, 3 कौन सा है, नेगेटिव, ये साइन है इसका, तो 3 क्या है, जैसे यहाँ पे 4 नेगेटिव था, सेम एरो का मतलब कि ये साइन काउंट होंगे। नाउ 5 में से 3 माइनस करो, 2, तो ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साइन कौन सा था, प्लस का, दैट मीन्स 5 प्लस का था, आ गया। अब 2 नेगेटिव है, 5 प्लस का नहीं, नेगेटिव 5 है, तो 5 और माइनस माइनस प्लस होते हैं, दैट मीन्स दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साइन कौन सा था, नेगेटिव। नाउ अगेन सेम, यहाँ पे देखो 7 अब कौन सा है, प्लस का है 7, तो 7 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 5, 5z एक्स। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये साइन आपको याद रखने, मैं एरो डाल रही हूँ बार बार कि आपको पता चले कि 5 जो है वो कौन सा काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, यहाँ पे भी सेम है, फ्रॉम, ये एक्सप्रेशन पहले आएगा, फ्रॉम वाला। नाउ यहाँ पे आएगा 18, या पेन चेंज करते हैं कलर, यहाँ पे आएगा 18। नेक्स्ट है -3p -11q प्लस 5pq, से ठीक करके लिखते थे, 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, 2p स्क्वायर q। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही रूल, लाइक टर्म के नीचे लाइक। अब यहाँ पे है, अब मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाले लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, 4p² तो यहाँ पे p² वाली टर्म कहाँ है, यहाँ पे, तो उसके नीचे आएगा, लाइक के नीचे लाइक आएगा। अंडरस्टूड है ना, उसके आगे कुछ साइन ही है, अंडरस्टूड है, प्लस की है। अब क्या है, PQ, तो PQ वाली टर्म कहाँ है, यहाँ पे, तो लाइक के नीचे लाइक। सेम नेक्स्ट क्या है, PQ, अगेन PQ। एक मिनट, यहाँ से ना ये स्टेटमेंट चेक करते हैं कि 2 बार PQ आ रहा है कि क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे PQ स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, 5pq स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म आई है PQ वो ठीक लिखी है हमने, ये भी ठीक लिखी है। अब ये देखना है इसको, ये वाली टर्म किसके नीचे आएगी, 5pq स्क्वायर, PQ स्क्वायर वाली टर्म यहाँ है, उसके नीचे आएगी। अगेन p वाली टर्म यहाँ पे आएगी, p के नीचे, प्लस 7q, यहाँ पे q, q के नीचे q, लाइक के नीचे लाइक।
एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट -10। ठीक है, अब क्या करना है, सेम साइन चेंज करने। ठीक है, क्या चेंज करने, साइन चेंज करने। पहले इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये वाली लाइन जो है हमारी, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं कैसे करना। अब ध्यान से इसे करना कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले साइन चेंज होंगे, साइन ध्यान से चेंज करने हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, नेगेटिव वाली टर्म प्लस हो जाती है, प्लस वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। तो ये नेगेटिव है, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस की हो गई, ये प्लस का हो गया, देन नेगेटिव हो गई, देन नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब रूल लगेगा इसमें, किस में से क्या माइनस होगा। अब देखो 18 प्लस का है, ठीक है, तो ये क्या है, ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है। ये साइन में एरो इसलिए डाल रही हूँ आपको पता चल जाए, पेपर में डालने की जरूरत नहीं ऐसे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एरो लिखे मैंने। ये रेफर आपको ये बता रहे हैं कि 4 अब नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है, 3 प्लस का है, 7 पॉजिटिव है, 8 प्लस का है, 10 नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है। 18 में से 10 माइनस करते हैं कि जब प्लस करते हैं, ये देखना है प्लस करना है। क्यों, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाए। अब 10 नेगेटिव का ना प्लस का रह गया, तो ऐड करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 28। ओके, नाउ अब 3 नेगेटिव है, 8 प्लस का है, मतलब ऐसे 3 नेगेटिव 8 प्लस का है, कितना आएगा, 8 में से 3 माइनस करो 5, दैट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म जो थी हमारी 8 वो प्लस की थी। नाउ सेम एज हियर, यहाँ पे 11 नेगेटिव है, 7 नेगेटिव है। अब इनको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करो 18, साइन किसका आएगा, ग्रेटेस्ट टर्म का। ठीक है, माइनस आ गया। अगेन 5 प्लस का है, 3 प्लस का है, कितना आएगा ऐड करने के बाद, 8 पी क्यू। ठीक है, नाउ अगेन अब 2 नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव 5 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन नंबर्स क्या होंगे, ऐड, साइन ग्रेटेस्ट टर्म का -7, तो क्या आ जाएगा, -7 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ लास्ट क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस का 5 है, नेगेटिव का 4 है, 1 ग्रेटेस्ट टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर क्यू। तो यही था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड सम। इसमें सिर्फ सेकंड में 3 ही सम थे। तो कभी भी आपने, एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, आपने लाइक टर्म्स के नीचे क्या करना है, लाइक टर्म को ही लिखना है। सब में ऐसे करना है जैसे यहाँ पे किया है, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, ऐड के नीचे जब ऐड करना है, जब लाइक करना है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तब भी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक ही लिखना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।